क्योंकि उनके मन में सवाल था देख के कि ये क्या है, तो मैं उनको बता देती हूँ। वो है श्री कपिल ब्लॉग्स करके उनका कमेंट आया है, तो मैं उनको हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नई ब्लॉग में। तो नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के, अभी बज रहे हैं 9। तो 9 बजे से मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज मैंने छत में से ही अपनी ब्लॉग की शुरुआत करी है, क्योंकि मैंने सोचा है क्यों ना आज ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं तो कभी मेरा दिन से हो रहा है, कभी शाम से हो रहा है। तो आपको लोगों को आज का व्यू दिखा देती हूँ। आज मौसम थोड़ा ठीक है, कल रात बारिश वगैरह आई हुई थी, तो जिससे कि क्या हुआ था, मतलब मौसम थोड़ा ठीक हो गया है। नहीं तो कल दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। आज सच में बारिश आ ही नहीं रही थी, पर रात को हुई थी। पर आज मौसम फिर वैसे ही हो गया है, उमस जैसा। पर अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो जिस वजह से मौसम अभी थोड़ा ठीक है, ठंडा ठंडा हो रहा है। बाकी तो नहीं तो ऐसा हो गया था, क्या बताऊँ। और सूर्य देव भी आ चुके हैं, सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। तो मैं सोचा अब मैं अपने ब्लॉग को शुरुआत कर लेती हूँ। पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी और मेरा सारा काम हो ही चुका है। अंदर का मतलब जो होता है झाड़ू पोछा वगैरह, ये सारे काम निपट चुके हैं। बाकी बचा है अब मेरा बस नाश्ता वगैरह करना, अपना जो खाना पीना है वो करूँगी। पहले मैं थोड़ा फल फ्रूट खाती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा कुछ नाश्ता वास्ता खाती हूँ। और फिर मुझे अपनी एडिटिंग भी करनी होती है ना ब्लॉग की, तो फिर वो भी करनी होती है। तो चलते हैं। आज थोड़ा सुनसानी, जैसे वैसे इस एरिया में थोड़ा सुनसानी एरिया है, मतलब ज़्यादा यहाँ ना हल्ला गुल्ला कुछ नहीं होता है। मतलब ठीक है, मुझे तो ठीक लगता है, मुझे शांत माहौल ठीक लगता है, जिस वजह से यहाँ ठीक है, ज़्यादा हल्ला गुल्ला वाली चीज़ें कुछ नहीं होती। बाकी सब बढ़िया है। तो चलते हैं अभी, और मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं ऊपर, और बाकी पूजा पाठ सब कुछ हो गई है। और एक पोछा रह गया था, पोछा ऐसे मैंने दीवार में रखा हुआ था, तो वो रह गया है, उसको भी मैं फैला देती हूँ और फिर डाल देती हूँ। बाकी इधर एरिया में पीछे के साइड में बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे ना, क्या बोलते हैं, झाड़ पताड़, जैसे पूरी झाड़ी माड़ी हो रही थी। तो इधर देख सकते हैं आप लोग, पूरा साफ कर दिया है। ये अभी 3-4 दिन पहले साफ करा हुआ है। कुछ उधर भी साइड करा है, मतलब क्वार्टर वाली लाइन में साफ कर रखा है, मतलब इसके पीछे तो नहीं। क्वार्टर जैसे हमारी जो सड़क है उसकी ठीक सिदाई में आगे को सफाई कर रखी है। बाकी कल इधर पीछे भी कटाई चल रही थी, जैसे ही मैंने आप लोगों को दिखाया था मशीन में। मैं जाती हूँ अब नीचे फटाफट से, बाकी कुछ खाती हूँ पीती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बात, ठीक है। फिर मिलती हूँ। आज मैं क्या करने वाली हूँ वही बताऊँगी। तो दोस्तों, मैं बना रही हूँ अभी चाय, और अभी आ गए हैं पतिदेव। तो मैंने रख दिया है अपने के लिए दूध गर्म करने के लिए, और पतिदेव के लिए रख दी है चाय। तो उनके लिए बनाऊँगी मैं चाय वगैरह, और मैं वेट ही कर रही थी पतिदेव का, जब वो आएंगे करके तभी मैं अभी दूध वगैरह पीऊँगी, और फिर मैं क्या कहते हैं इनके लिए चाय भी बना दूँगी करके। तो आ चुके हैं वो, अभी गए हैं नहाने के लिए, और बनाती हूँ मैं फटाफट से चाय। थोड़ी चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इनका क्या बनाती हूँ मैं आज खाने में, ठीक है। अब बज चुके हैं 4, और 4 बज चुके हैं, और मैंने सोचा क्यों ना अब व्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि दिन का खाना पीना सब कुछ हो गया था। पतिदेव भी चले गए थे ड्यूटी, और उसके बाद पता है मैं बहुत दिन से मैं ये सोचे जा रही थी कि मैं जो यहाँ पर एक गड्ढे वड्ढे से हो रखे थे, तो इनमें मैं क्या भरूँ क्या भरूँ। तो फिर मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये आया, क्योंकि इसमें तो हम बहुत सारी चीज़ें भर सकते थे, हम मिट्टी डाल सकते थे, बहुत चीज़ें कर सकते थे। बट मैंने फिर मिट्टी लेके आऊँगी, फिर वैसे करूँगी वो करूँगी करके, तो मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैंने आटे का पेस्ट बना रखा है ये ऐसे, और इसके अंदर मैं आटे को भर रही हूँ ऐसे। और फिर इसके बाद जब ये पूरा भर जाएगा, सूख जाएगा ना, फिर यहाँ पर मैं कलर करके मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ कुछ अच्छा सा, क्योंकि मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि यहाँ पर कुछ डिज़ाइन कर लेती हूँ। पर मैं यहाँ पर आटा चिपका के देखती हूँ कि ये मेरा सक्सेसफुली हो पाता नहीं हो पाता है। और इसकी काया अभी इस तरीके की है, देख सकते हैं ऐसी हो रही है। क्या इसकी काया मैं पलट सकती हूँ यहाँ पर डिज़ाइन करके या कुछ बना के? तो मैं सोच तो यही रही हूँ, देखते हैं, फिर चलते हैं, करते हैं अब इसका मेकओवर, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेती हूँ अपने तरीके से ना। मैंने बहुत टाइम से सोचा कि मैं क्या भरूँ करके इनमें ना,
मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं इतने दिन से सोचे ही जा रही थी, आखिरी डिसीजन मुझे यही मिला, तो मैं यही अपना रही हूँ। अब चाहे ये सक्सेसफुली हो पाता है नहीं हो पाता है करके, ये पता नहीं। तो दोस्तों मैंने इसमें लगा तो दिया है, अब देखते हैं ये सक्सेसफुली हो पाता नहीं हो पाता है। और फिर इसमें डिज़ाइन बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। एक बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार, मैंने कर तो दिया है पर अब सक्सेसफुली नहीं लग रहा है कि ये मेरा प्लान सक्सेसफुली हो पाएगा। तो ट्राई करते हैं एक बार इसमें पेंट करके, फिर देखेंगे। ठीक है, गड्ढे भरने के लिए कर रखा है मैंने, क्योंकि उसमें छेद ज़्यादा हो रहे थे ना, इसलिए। दोस्तों आपने मेरे कल या परसों वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैं पोस्ट ऑफिस, मैं और पतिदेव गए थे। तो हमको वहाँ पर एक भैया मिले थे जिन्होंने मेरी यूट्यूब आईडी पूछी थी और मेरी यूट्यूब आईडी को सब्सक्राइब भी कर लिया था। तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से मतलब हमसे पूछा कि आप ब्लॉग शूट करते हो या ब्लॉगिंग करते हो वगैरह वगैरह करके पूछा उन्होंने। और उस दिन से लगातार उन्होंने मेरी हर वीडियो में कमेंट किया है और उन्होंने इतना अच्छा कमेंट प्रश्न पूछा है। उन्होंने जनरली एक प्रश्न पूछा है जो उनको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिला था। कल था हमारा जैसे कि घी त्योहार। तो आप लोगों को उत्तराखंड वालों को तो सबको ही पता होगा, यूपी वालों को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है। तो इसमें हमारी एक रस्म होती है जिसमें हम घी को सर पे लगाते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि उन्होंने कमेंट करा था, तो उसमें मैं उनके लिए मैंने सोचा कि उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए और वीडियो के माध्यम से मैं उनको बताऊंगी। क्योंकि उन्होंने पूछा था यह कोई रस्म है सर पर घी लगाना। हमारे यहाँ तो देसी घी को सरसों के तेल की तरह इस्तेमाल करते हैं सर पर लगाने के लिए। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से पूछा। ठीक है, उन्होंने क्योंकि उनके मन में सवाल था देख के कि क्या है, तो मैं उनको बता देती हूँ। वो है श्री कपिल व्लॉग्स करके उनका कमेंट आया है। तो मैं उनको बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है। यह उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार होता है जिसे घी संक्रांति कहा जाता है और इसको घियों त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन जो होते हैं वो बड़ों के हाथों से इन्हें सर पे लगवाया जाता है, जैसे या तो घी लगाया जाता है या मक्खन लगाया जाता है। जो हमसे बड़े लोग होते हैं, हमारे आमा बूबू मतलब हमारे दादा दादी, ये लोग लगाते हैं। हमसे बड़े लोग या मम्मी पापा ये लोग लगाते हैं। जो हम इसको लगाते टाइम उसके बाद हमको क्या आशीर्वाद देते हैं, लंबी उम्र आशीर्वाद ये देते हैं लंबी उम्र का, अच्छी बुद्धि का और सुख समृद्धि का हमें आशीर्वाद देते हैं। और जिनसे हमें ये आशीर्वाद मिलता है अपने बड़ों बुजुर्गों से। तो हमारे पास तो मेरे और पतिदेव के पास अभी यहाँ पर कोई नहीं था, तो इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे के सर पे घी लगाया था। तो ये बस इसका उत्तर यही है। हमारा एक उत्तराखंड में एक त्योहार बनाया जाता है जिसको घी त्योहार कहा जाता है। तो दोस्तों आ चुके हैं पतिदेव भी घर पे और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर पकौड़ी की तैयारी है। अभी से मैंने मसाला वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया, मैंने पहले काट के रख दिए थे और इधर तेल चढ़ा दिया है और बनाते हैं फटाफट से अब पकौड़ी। तो दोस्तों पतिदेव जैसे ही आए तो मेरी बन गई थी पकौड़ी भी, गर्मा गर्म हो गई थी तैयार। फिर हम दोनों ने पी चाय। अब निकलते हैं हम सीधा मार्केट की ओर। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मार्केट की तरफ को, जहाँ पर हम पैदल पैदल से जाते हैं मार्केट। और जैसे कि आप लोगों ने परसों वाले ब्लॉग में देखा था, यहाँ का रास्ता पूरा पानी से भरा हुआ था। तो बरसात आती है तो ये कच्चा रास्ता पूरा पानी से भर जाता है, जिस वजह से हमें रेल की पटरी के किनारे से जाना पड़ता है। रास्ता आज जाके खुला है, ये तो उस दिन पानी भरा हुआ था पूरा। चलते हैं हम मार्केट को। और हम लेकर आए थे अपने साथ अपनी साइकिल भी, क्योंकि पतिदेव साइकिल से ही ड्यूटी जाते हैं। तो इनकी साइकिल हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, तो इन्होंने बोला कि क्यों ना इसको भी दिखा के ले आएंगे वहाँ से और सब्ज़ी वगैरह भी ले आएंगे। तो चलते हैं गाइस, अब ख़रीदते हैं घर के लिए सब्ज़ी वगैरह भी और साइकिल भी ठीक करवाते हैं फटाफट से, फिर निकलेंगे घर को। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल पर हमेशा बना के रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।